नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शकुन सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां गोरखपुर से बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। कल होगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। एक्सप्रेसवे से औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। एक्सप्रेसवे निर्माण में किसानों की अहम भूमिका रही। यूपी के 4 जिलों के किसानों ने अपनी जमीन दी है। सीएम योगी एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे, ये बड़ी खबर। कल होगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। एक्सप्रेसवे से औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी और से कई जगहों की कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। एक्सप्रेसवे निर्माण में किसानों की भी अहम भूमिका रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के किसानों ने अपनी अपनी जमीनों को दिया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर। सीएम योगी एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। कल होगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। एक्सप्रेसवे से औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निकिता शरीन जुड़ चुकी हैं। निकिता, कल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए। सबसे पहले क्या कुछ विशेषता है इस एक्सप्रेसवे की? हाँ बिल्कुल। देखिए, पूर्वांचल को जिस तरीके से नई सौगात मिलने जा रही है, कल यानी 20 जून को राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है उसके द्वार जनता के लिए खुल जाएंगे। मींस जब वो उद्घाटन कर लेंगे तो उसके बाद आम जनता उस एक्सप्रेसवे का आनंद उठा पाएगी। आज हमारी मौजूदगी भी जिस तरीके से एक्सप्रेसवे पे थी, हमने खुद एक्सप्रेसवे को देखा था। कितना एक कंफर्ट जो ड्राइव है वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेसवे के जरिए जरूर मिलेगी। और दूसरी बात आपको बता दूं कि यहाँ से लखनऊ तक का जो सफर है, पहले जिस तरीके से 5 से 6 घंटे में तय किया जाता था, अब जस्ट हाफ यानी कि 3 घंटे में गोरखपुर से लखनऊ तक का जो सफर है वो तय कर सकेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जो टाइम है उसमें बचत होगी। लोग ट्रैवल भी इसीलिए करते हैं ताकि उनका कहीं ना कहीं जो वक्त है वो बचे। जी। तो इस एक्सप्रेसवे से चाहे वो आगरा हो चाहे वो दिल्ली हो, जो सुगम है वो बनेगा। टोटल 2 प्लाजा है इस जो टोल प्लाजा ऑलरेडी 2 हैं, एक मेन एंट्री पर और उसके बाद जब ये खत्म होगा। अप्रॉक्स 91 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है, जहां पे जो शुरुआत का जो टोल प्लाजा है उसके ठीक थोड़ा सा आगे जाके जो मंच है वो तैयार किया गया है, जहां पर कल सूबे के मुखिया प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी और वहां पर उनको सुनने के लिए, उनके संबोधन को सुनने के लिए तमाम जनता भी हाजिर होगी। तो पूरी तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं। कल उनके करकमलों द्वारा इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना है और किसान बहुत ज्यादा खुश हैं। इसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है। रीजन बीइंग यही कि उनको मनचाहा जो मुआवजा था जिससे वो खुश है वो उनको मिल गया है। तो सरकार ने जिस जी। तरीके से एक सपना देखा है उत्तर प्रदेश को उत्तम की ओर ले जाने के लिए, उसमें कल एक और मुकाम हासिल होता नजर आएगा। और वक्त के साथ साथ मुकामों के फहरिस्त में कई मुकाम भी शामिल होने वाले हैं और ऐसे में ये मुकाम भी शामिल हो जाएगा। फिलहाल निकिता, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब बढ़ेंगे खबरों में आगे, जहां श्रावस्ती से बड़ी खबर। अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सरकारी जमीन पर बने मदरसों पर बुलडोजर चला है। 2 मदरसे जमीन दोज कर दिए गए हैं और अब ये संख्या कुल 25 पहुंच गई है। यमुना के बेगमपुर हसनपुर में कार्रवाई की गई है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। सरकारी जमीन पर ये अवैध मदरसे बने थे, जिनके ऊपर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई और पीला पंजा चलता हुआ नजर आया। 2 मदरसों को जमींदोज कर दिया गया और ये कुल संख्या पहुंच गई है 25। जमुना के बेगमपुर और हसनपुर में बड़ी कार्रवाई की गई है। श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको एक्शन दिखा रहे हैं, कैसे अवैध मदरसों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मिथिलेश पाठक जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, देखिए लगातार प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर भी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कोई भी अतिक्रमण किया गया हो और अब एक बार फिर से अवैध मदरसों पर पीला पंजा चला है।
जी बिल्कुल, श्रावस्ती जनपद में लगातार कार्रवाई की जा रही है। 1 महीने तक ये कार्रवाई रुकी हुई थी, लेकिन कल से ये कार्रवाई फिर से स्टार्ट हो गई है। कल एक मदरसे को गिराया गया, 2 मदरसों पर स्वेच्छा से आप लोगों ने अतिक्रमण हटा लिया। आज फिर से कार्रवाई की गई है और 2 मदरसों पर जेसीबी चलाकर उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है ये भी सरकारी जमीन पर स्थित है, इन मदरसों को गिराया गया है। अब इनकी संख्या 25 हो गई है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में बात करें तो श्रावस्ती जी। जनपद में सबसे ज्यादा मदरसे ध्वस्त किए गए हैं। आज इनकी संख्या 25 हो गई है और अगर यहाँ पर सीजन की कार्रवाई की बात की जाए तो 100 से ज्यादा मदरसों को सीज किया गया है। श्रावस्ती जनपद की यह कार्रवाई लगातार जारी है और प्रदेश में चर्चा का विषय भी बनी हुई है। जी फिलहाल मिथिलेश, ऐसे किसी और अवैध रूप से जो भी निर्मित भवन या फिर मदरसे हो उनको चिन्हित किया गया है जिनके ऊपर आने वाले वक्त में कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल, लगातार प्रशासन की जो टीम है वो लगातार अपने विभिन्न इलाकों में जाती है, राजस्व कर्मी जाते हैं, मजिस्ट्रेट जाते हैं और लगातार चिन्हित किया जा रहा है तथा उन पर कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। और अगर कोई कार्रवाई नोटिस के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है, स्वेच्छा से वो अतिक्रमण नहीं हटा रहा है, तो उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, पीला पंजा चलाया जा रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। आपने एक सवाल ऐसा पूछा कि मतलब क्या केवल मदरसों पर नहीं, अन्य जगहों पर भी अगर अतिक्रमण है तो वहां पर भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कुल उन्हें भी मिलाकर नोटिस जहां जारी पर किया भी जा रहा है। अवैध रूप से निर्माण किया गया है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मिथिलेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ से एक बड़ी खबर। सपा नेता गुलशन यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सपा नेता की पत्नी सीमा यादव पर शिकंजा कसा गया है। सपा नेता की पत्नी की जमीन को कुर्क कर दिया गया है। लखनऊ के शारदा नगर में करोड़ों का प्लाट है। डीएम शिव सहाय ने संपत्ति कुर्क के आदेश दिए थे। गुलशन यादव पर 53 मुकदमे दर्ज हैं। सपा नेता गुलशन यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और एक बार फिर से सपा नेता की पत्नी सीमा यादव पर शिकंजा कस रहा है। सपा नेता की पत्नी की जमीन को भी कुर्क कर दिया गया है। गुलशन यादव पर 53 मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जमीन को कुर्क किया गया है। सपा नेता गुलशन यादव की पत्नी की जमीन को कुर्क किया गया है। उनकी पत्नी सीमा यादव पर ये शिकंजा कसा गया है। जमीन कुर्की का काम यहां पर किया गया है। गुलशन यादव पर 53 मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सपा नेता गुलशन यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। सपा नेता की पत्नी सीमा यादव पर शिकंजा कसा गया है। सीमा यादव की जमीन कुर्क कर ली गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सिद्धार्थ लखनऊ से जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, सपा नेता गुलशन की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी और एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ रही हैं। उनकी पत्नी की जमीन को कुर्क किया गया है। देखिए, बिल्कुल सपा नेता गुलशन यादव की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें, जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के आदेश पर उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई। उनकी जो संपत्ति है 7 करोड़ 15 लाख रुपए की संपत्ति को करने का आदेश दिया गया था। आज उसी के क्रम में लखनऊ में 1 करोड़ 10 लाख रुपए की जो संपत्ति है, जो लखनऊ के न्यू शारदा नगर में स्थित है, उसमें कार्रवाई की गई। वो बेशकीमती जमीन है, तो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें, उनके खिलाफ कुल 53 मुकदमे हैं जो प्रतापगढ़ के विभिन्न थानों में दर्ज है। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ये समाजवादी पार्टी सरकार में भी दर्ज किए गए। आपको बता दें, पिछले दिनों अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि ये जो कार्रवाई की जा रही है, विद्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। तो बाद में फिर जब डाटा निकाला गया तो ये बातें निकलकर सामने आई कि जो मुकदमे लिखे गए वो समाजवादी पार्टी सरकार में भी लिखे गए। तो ये लगातार ये मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसके पहले कुंडा में जो उनका आवास है वहां पर इसकी कार्रवाई की गई। और आपको बता दें, गुरुवार को जिस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, लखनऊ की पुलिस टीम और प्रतापगढ़ की पुलिस टीम और राजस्व टीम द्वारा उनके शारदा नगर स्थित जो प्लाट है उसके पे कार्रवाई की गई, वो उनकी पत्नी के नाम है। तो लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सिद्धार्थ, राजनीतिक बयानबाजी के बीच में लगातार जो कार्रवाई है, जो एक्शन है, वो लिया जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कानपुर से बड़ी खबर। डीएम और सीएमओ विवाद के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को निलंबित किया गया है। डीएम ने हरिदत्त नेमी पर लापरवाही का आरोप लगाया था। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने शासन को पत्र लिखा था। सचिव ऋतु महेश्वरी ने भी निलंबन की कार्रवाई की। डॉक्टर उदयनाथ को सीएमओ बनाया गया। डॉक्टर उदयनाथ को श्रावस्ती से
कानपुर भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएमओ हरिदत्त नेमी को निलंबित किया गया यहां पर। साथ ही डीएम जितेंद्र यादव सिंह ने इसको लेकर पत्र भी लिखा था। डॉक्टर उदयनाथ को नया सीएमओ बनाया गया है। कानपुर से बड़ी जानकारी, जहां डीएम सीएमओ विवाद के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल सीएमओ हरिदत्त नेमी को निलंबित कर दिया गया है। ये एक्शन उनके ऊपर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने शासन को इसको लेकर पत्र लिखा था। डॉक्टर उदयनाथ को अब नया सीएमओ बनाया गया है, जिनको कानपुर भेजा जा रहा है। ये बड़ी जानकारी कानपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां डीएम और सीएमओ विवाद के बीच में बड़ा एक्शन लिया गया है। सीएमओ को निलंबित कर दिया गया है, हरिदत्त नेमी को निलंबित कर दिया गया है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने इसको लेकर शासन को पत्र लिखा था। डॉक्टर उदयनाथ को नया सीएमओ बनाया गया है। कानपुर से बड़ी खबर, जहां डीएम सीएमओ विवाद को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। सीएमओ हरिदत्त नेमी को निलंबित कर दिया गया है। इसको लेकर डीएम ने शासन को बकायदा एक पत्र भी लिखा था। और वही संवाददाता जेबा खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। जेबा, डीएम और सीएमओ के बीच में जो विवाद हुआ था, उसके बीच में बड़ा एक्शन लिया गया है। सीएमओ को निलंबित कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जो कई दिन से ये विवाद जो है चल रहा था, तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था। हालांकि इस मामले को लेकर जो कानपुर के डीएम है जितेंद्र प्रताप सिंह, उनकी तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार का बयान नहीं आया। लेकिन बात करें अगर सीएमओ हरिदत्त नेमी की, तो वो लगातार कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस करके, कहीं कुछ करके वो बयानबाजी करते रहे। और इसके अलावा कई सियासी जो प्रतिनिधि है वो भी उतारा इस पूरे मामले में। पूरा पक्ष विपक्ष हो गया। और कल उन्होंने कुछ जो है जो है को लेकर, और जो है आज शासन से और यहाँ से जो सस्पेंड कर दिया वो कानपुर के सीएमओ और उन्हें सीएमओ को अभी यहाँ पे ड्यूटी किया गया है। जी ठीक है ज़ेबा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वही मेरठ से एक बड़ी खबर, एटीएस और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। AK-47 से कारतूस के साथ सेना का जवान गिरफ्तार हुआ है। जवान के कब्जे से AK-47 के 70 कारतूस बरामद हुए हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर के टेली सेंटर में आरोपी तैनात है। जवान से एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। AK-47 के कारतूस के साथ सेना के जवान को गिरफ्तार किया गया है। 70 कारतूस जवान के कब्जे से बरामद हुई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के टेली सेंटर में आरोपी तैनात है और फिलहाल जो एजेंसियां हैं वो जवान से पूछताछ कर रही हैं। एटीएस और पुलिस की बड़ी कार्रवाई मेरठ में, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां AK-47 के कारतूस के साथ सेना के जवान को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में उसकी तैनाती थी। जवान के कब्जे से 70 कारतूस बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर के टेली सेंटर में आरोपी की तैनाती थी। एक जवान से फिलहाल पूछताछ भी करी जा रही है। एजेंसियां पूछताछ में जुट चुकी हैं। मेरठ से बड़ी खबर, एटीएस और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। AK-47 के कारतूस के साथ सेना का जवान गिरफ्तार हुआ है मेरठ से। जवान के कब्जे से 70 कारतूस बरामद हुई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के टेली सेंटर में आरोपी तैनात है। जवान से फिलहाल एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। वही संवाददाता प्रमोद कुमार मेरठ से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, जवान को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ खबर इसके पीछे? सगुन, देखिए, यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एटीएस ने राहुल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में आर्मी में तैनात था। मुखबिर खास की सूचना पर इसकी मेरठ से गिरफ्तारी हुई है और इस आरोपी के कब्जे से एटीएस ने 70 कारतूस, जो कि 47 के हैं, प्रतिबंधित हैं, यानी आम लोगों को वो कारतूस नहीं मिल सकता, वो 70 कारतूस बरामद किए हैं। यूपी एटीएस राहुल है उसको लेकर लखनऊ चली गई है।
लखनऊ में पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसके बाद खुलासा होगा। देखिए, राहुल से तमाम जो पूछताछ है वो यूपी एटीएस के अलावा पुलिस के अलावा और तमाम एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। चूंकि देखिए, एक आर्मी में तैनात जवान से AK-47 के 70 से ज्यादा कारतूस बरामद होना, ये अपने आप में बड़ी खबर है। और देखिए, उन तमाम पहलुओं पर भी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं कि ये आखिर जो कार्टेज था, ये कार्टेज कहां से आया, इसके अलावा क्या ये आर्मी का कार्टेज है या फिर ये कहां से लेके आया है। इसके अलावा देखिए, ये भी जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये जो मेरठ में कार्टेज लेके आया था, ये किसी को बेचना चाह रहा था, क्या इन कार्टेजों का उपयोग कहीं गलत जगह आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाना था। इसके अलावा जी। तमाम ये भी जांच पड़ताल की जा रही है कि जो आरोपी राहुल है, राहुल ने क्या पहले भी कभी कार्टेज सप्लाई किए। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके के देश के हालात हैं, इन हालातों को देखते हुए, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच कुछ दिन पहले जो हालात रहे, उन हालातों को देखते हुए एटीएस जरा भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। तमाम जो पहलू हैं, उन पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है, चूंकि ये बड़ा सवाल है और देखिए बड़ा मामला है। चूंकि AK-47 के कार्टेज 70 से ज्यादा बरामद होना जो कि प्रतिबंधित, यानी वो कार्टेज केवल और केवल पुलिस आर्मी के पास ही होते हैं। ऐसे कार्टेज ये आम, यानी इस आर्मी के जवान से बरामद होना, तो तमाम जो पहलू हैं उन पर जांच पड़ताल लगातार एटीएस की जारी है। और देखिए, कहीं चौंकाने वाले भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि कई बार देश में घटनाओं या देश विरोधी घटनाएं हो या आतंकवादी घटनाएं हो। प्रमोद, आपने दुरुस्त ये बात कही कि फिलहाल जिस तरीके से देश के अंदर सिचुएशन बनी हुई है, इंडिया पाकिस्तान को लेकर कई जासूसों की भी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में कोई भी एंगल को यहाँ पर छोड़ने को कोताही नहीं बरती जा रही है। जो भी संदिग्ध है उससे पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल जवान से जो भी अपडेट होगा वो भी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्रमोद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां नैनी सेंट्रल जेल में DIG की छापेमारी, अली अहमद से नकदी बरामद की गई है। कई प्रतिबंधित सामान को भी बरामद किया गया है। माफिया अतीक अहमद का दूसरा बेटा है अली अहमद। जांच में कर्मचारियों की मिली भगत और लापरवाही भी सामने आई है। डिप्टी जेलर कांति देवी, वार्डन संजय द्विवेदी सस्पेंड किए गए हैं। मामले की जांच के लिए विभागीय जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। अतीक अहमद का दूसरा बेटा है ये, जिसके पास से कई प्रतिबंधित सामान बरामद हुए हैं। वही संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अमित श्रीवास्तव। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? चूंकि नैनी जेल के अंदर यहां पर छापेमारी हुई DIG की और उसमें कई प्रतिबंधित सामान अतीक अहमद के दूसरे बेटे के पास से बरामद हुए हैं। बिल्कुल, संगम नगरी प्रयागराज में नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक अहमद का जो दूसरे नंबर का जो बेटा है, अली अहमद जिसका नाम है, वो यहाँ बंद है। उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं और उसको जेल के अंदर DIG ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, क्योंकि अतीक अहमद के बेटे को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था। उसके बावजूद उसको वहां पे DIG ट्रीटमेंट मिलना एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये कौन सी हाई सिक्योरिटी बैरक है जहाँ पे इसके पास से पैसे बरामद हो रहे हैं। 1100 रुपए बकायदा उसके पास नगद बरामद हुआ, आपत्तिजनक उसके पास से सामान बरामद हुआ। तो आखिरकार ऐसी हाई सिक्योरिटी बैरक में रखने का क्या फायदा, जहां पे इस तरह की चीजें जब बरामद होने लगे तो सवाल लाजमी उठना और कार्रवाई भी होना भी तय था। अब अधिकारी क्या है कि लीपा पोती में कह सकते हैं ना, जुट गए हैं और डिप्टी जेलर को जहां सस्पेंड किया है, वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, आखिरकार ये वहां तक पहुंचा कैसे उसके बैरक में? हर समय वो 24 घंटे CCTV के निगरानी में रहता है। तो ऐसा कौन है जो जेल के अंदर इस तरह की सेटिंग करके उसके पास चीजें पहुंचा रहा है? क्योंकि कारण है उसके पीछे सबसे बड़ा, क्योंकि अतीक अहमद का जो गैंग है वो पुनः फिर से जीवित हो चुका है। जो उसके गैंग मेंबर्स है वो खुलेआम प्रयागराज में एक्टिव हो चुके हैं। और जब से अतीक अशरफ की हत्या हुई है, अब तक करीबन 150 से ज्यादा मुकदमे अतीक अहमद गैंग के ऊपर दर्ज हो चुके हैं। तो साफ तौर पर अतीक अहमद गैंग जो है पुनः एक्टिव हो चुका है और उसकी सामान जो है अली के हाथों में पहुंच चुकी है और अली ही पूरा ट्रैपिंग कर सकते हैं, मॉनिटर करना शुरू कर दिया। पूरे जेल की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार कैसे सेंध मारी गई और तमाम प्रतिबंधित चीजें इतनी सुरक्षा के बावजूद अंदर पहुंची। मिलीभगत निश्चित तौर पर है, लापरवाही भी बहुत बड़ी है ये। फिलहाल अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।